नारा आई लव मोहम्मद, जो आस्था और प्रेम का प्रतीक माना जाता है, आज पूरे देश में एक बड़े विवाद का कारण बन गया है। उत्तर प्रदेश से शुरू हुई ये चिंगारी अब बिहार की राजनीति में आग लगा रही है। कई शहरों में पत्थरबाजी हुई, एफआईआर दर्ज हुए और माहौल भी तनावपूर्ण है। तो सवाल ये है कि आई लव मोहम्मद का पूरा मामला क्या है? ये विवाद कानपुर की एक गली से निकलकर बिहार के चुनावी मैदान तक कैसे पहुंचा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ आस्था की अभिव्यक्ति है या फिर 2025 चुनाव से पहले वोटों के ध्रुवीकरण का एक नया राजनीतिक हथियार? आज की इस वीडियो में हम इसी पूरे मामले की परतें खोलेंगे। नमस्कार दोस्तों, हमरा बिहार में आपका स्वागत है। इस पूरे विवाद की जड़ उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर के रावतपुर इलाके में है। 4 सितंबर 2025 को बराफात ईद ए मिलाद उन नबी के जुलूस के दौरान कुछ लोगों ने आई लव मोहम्मद लिखा हुआ एक बैनर लगा दिया। यहीं से मामला बिगड़ गया। स्थानीय हिंदू संगठनों ने इस पर आपत्ति जताई और इसे एक नई परंपरा की शुरुआत बताया, जिसकी इजाजत नहीं थी। पुलिस ने हस्तक्षेप किया और नियमों का हवाला देते हुए बैनर को पारंपरिक जगह पर वापस लगा दिया। इसी दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पोस्टर फाड़ने का आरोप भी लगाया, जिससे भ्रम और बढ़ गया। पुलिस ने 9 नामजद और 15 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की, मुख्य रूप से अनुमति के बिना गेट लगाने और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने पर। कानपुर की ये छोटी सी घटना देशव्यापी मुद्दा बन गई। मुस्लिम समुदाय के कई लोगों को लगा कि उनकी धार्मिक भावना और एक सामान्य नारे को अपराधीकरण किया जा रहा है। सोशल मीडिया ने इस आग में घी का काम किया और देखते ही देखते यूपी, उत्तराखंड, तेलंगाना और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। बरेली, लखनऊ, हैदराबाद और नागपुर जैसे शहरों में बड़ी बड़ी रैलियां हुई, जिनमें से कुछ हिंसक भी हो गई। उदाहरण के लिए बरेली में पथराव और पुलिस के साथ झड़प हुई, जहां लाठीचार्ज तक करना पड़ा। इसके जवाब में कुछ हिंदू संगठनों ने आई लव राम और आई लव महादेव जैसे जवाबी नारे भी शुरू कर दिए, जिससे सामाजिक तनाव और गहरा गया। और अब ये विवाद बिहार पहुंच चुका है और आते ही इसने राजनीतिक रंग ले लिया। पूर्णिया के मरंगा थाना इलाके में आई लव मोहम्मद बैनर फाड़ने को लेकर 2 समुदायों में तनाव पैदा हो गया, लेकिन पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित कर लिया। वहीं अररिया के जोगबनी में एक सोशल मीडिया पोस्ट पर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद जमकर हंगामा हुआ, दुकानें बंद कराई गई और तनाव बढ़ा। लेकिन ये सिर्फ जमीनी विवाद नहीं है। बिहार चुनाव 2025 से पहले राजनीतिक दल इसे अपने अपने हिसाब से भुनाने में लग गए हैं। असुद्दीन ओबीसी और AIMIM ओबीसी ने अपने सीमांचल न्याय यात्रा के दौरान इस मुद्दों को जोर शोर से उठाया। उन्होंने कहा कि आस्था का सम्मान करना कोई अपराध नहीं है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ओबीसी इस मुद्दों के जरिए सीमांचल के मुस्लिम वोटों को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। गिरिराज सिंह और बीजेपी, वह बीजेपी के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्षी नेताओं जैसे राहुल गांधी और ओबीसी पर देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा करने की कोशिश का आरोप लगाया। बीजेपी इस विवाद को कानून व्यवस्था और तुष्टीकरण की राजनीति से जोड़कर हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने भी विवाद फैलाने वालों की निंदा की है। आरजेडी और कांग्रेस, दूसरी तरफ आरजेडी इसे बीजेपी की सांप्रदायिक राजनीति बता रही है, तो कांग्रेस मोहब्बत और भाईचारे की बात कर रही है। साफ है कि यह मुद्दा बिहार की चुनावी राजनीति में ध्रुवीकरण का एक बड़ा जरिया बन गया है। इस पूरे विवाद ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह धार्मिक स्वतंत्रता और सार्वजनिक व्यवस्था के बीच एक महीन रेखा का मामला है। एक तरफ मुस्लिम समुदाय इसे अपनी आस्था पर हमला मान रहा है, तो दूसरी तरफ कुछ लोग इसे परंपराओं का उल्लंघन बता रहे हैं। लेकिन बिहार के संदर्भ में इसका सबसे बड़ा असर चुनावी ध्रुवीकरण है। सीमांचल जैसे संवेदनशील इलाके में जहां मुस्लिम आबादी अच्छी खासी है, यह विवाद वोटों को सीधे तौर पर प्रभावित कर सकता है। पार्टियां विकास और जरूरी मुद्दों को छोड़कर इन्हीं भावनात्मक विवादों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में दिख रही है। तो दोस्तों, जो मामला कानपुर की एक गली में एक बैनर से शुरू हुआ था, वो आज बिहार की चुनावी विसात पर एक अहम मोहरा बन चुका है। ये अब सिर्फ एक नारा नहीं रहा, बल्कि पहचान, धर्म और सियासत की लड़ाई बन गया है। आने वाला वक्त बताएगा कि बिहार की जनता विकास के मुद्दों पर वोट देगी या इस तरह के भावनात्मक विवादों पर। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या यह आस्था का प्रदर्शन है या राजनीतिक उकसावा? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और बिहार की हर राजनीतिक हलचल पर नजर रखने के लिए देखते रहिए हमरा बिहार। धन्यवाद।